हर हर महादेव। शिव शंभू। आप सभी को पावन दीपावली की मंगलमय हार्दिक शुभकामना। और दीपावली के इस दीपोत्सव में ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ दीपावली का जिस दिन हम दीपावली की पूजन करते हैं गणेश लक्ष्मी जी और सरस्वती माता की, तो उस दिन लक्ष्मी पूजन में एक ऐसा उपाय करने से आपको, कुछ लोग कहते हैं कि धन नहीं रुकता है और धन नहीं आता है, धन भी रुकेगा और धन भी आपके पास आएगा। इसके लिए छोटा सा उपाय करें। इसके लिए आप गोमती चक्र लें, कमलगटा और कौड़ी, इनको एक लाल कपड़े में बांधें और जो धनतेरस के दिन आपने झाड़ू लिया होगा, उस धनतेरस के दिन झाड़ू की पूजन करने के बाद अपने मेन द्वार पर पूजन करने के बाद, जैसे ही लक्ष्मी जी की पूजन हो जाती है, गणेश जी की, सरस्वती माता की और जो भी हमारे धन की पूजन होती है, उसके बाद झाड़ू की पूजा की जाती है। झाड़ू की पूजा कर 7 बार मुख्य देरी पर उसको मारने का मतलब होता है उसको पटका जाता है, जिसको 7 बार धीरे धीरे करके उसको ऐसे ऐसे करके 7 बार देरी पर जो मेन द्वार पर होता है उस पर पटकें। और पटकने के बाद 7 बार ये प्रार्थना करें कि दरिद्रता बाहर जाए और लक्ष्मी हमारे घर में आए। इस बात को भी अपने 7 बार ही बोलना है, इसका भी ध्यान रखना है। इसके बाद अब हम आपको दीपावली के शुभ मुहूर्त और शुभ समय और शुभ घड़ी में आप करेंगे तो उससे भी आपको लाभ रहेगा। और साल भर का विशेष माना जाता है, साल भर एक साल में हमारे घर में सुख समृद्धि, धन धान, लक्ष्मी की प्राप्ति और स्वस्थ आदि रहें और घर में हमेशा धन धान की बढ़ोतरी हो। इसलिए महालक्ष्मी जी की पूजन दीपावली पर करते हैं और दीपावली की पूजन का बहुत बड़ा महत्व है। अब हम आपको शुभ मुहूर्त बताने जा रहे हैं। इस शुभ मुहूर्त में आप पूजा करते हैं तो आपको ही लाभ होगा। ध्यान से सुनने वाली बात है। अमावस प्रारंभ हो रही है 12 नवंबर 2023 को दोपहर के समय 1:44 से अमावस तिथि समापन हो जाएगी। संपन्न 13 नवंबर 2023 को दोपहर के 2:13 तक रहेगी। यानी 1:44 से अमावस 13 नवंबर 2023 को दोपहर 2:12 तक रहेगी। इसमें 12 तारीख को ही दीपावली की पूजन श्रेष्ठ कही गई है, क्योंकि कई सालों में कभी कभी 14 तिथि ऐसी आ जाती है जो अमावस्या का महत्व दूसरे दिन भी चला जाता है, क्योंकि इस बार चतुर्दशी के साथ अमावस्या आई है, इसलिए दीपावली रविवार को ही मनाएंगे। उस समय प्रदोष काल का मुहूर्त वृषभ स्तर लगन में लक्ष्मी पूजन का शुभ समय सायंकाल शाम टाइम में 5:47 से शाम के 7:44 तक रहेगा। ये अवधि लगभग 1:57 तक रहेगी। इसके बाद महालक्ष्मी की पूजा का निशिकाल मुहूर्त भी अच्छा माना जाता है, जो कि रात्रि के 11:39 से रात्रि 12:30 तक रहेगा। ये अवधि लगभग 52 मिनट रहेगी। इसका भी आपको ध्यान रखना है। जब भी जैसा समय मिलता जाए आप वैसे आप महालक्ष्मी जी की पूजन कर सकते हैं और दीपावली की पूजन कर सकते हैं। शुभ चौगड़िया, जो चौगड़िया पड़ती है शुभ में, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। शुभ चौगड़िया प्रातःकालीन लाभ और अमृत की रहेगी 9 से 12, सुबह के 9 से 12
और फिर दोपहर की शुभ चौकड़िया रहेगी 12 नवंबर को दोपहर 1:36 से 2:46 तक, इसका भी ध्यान रखना है आपको। रात्रि मुहूर्त शुभ चौकड़िया, क्योंकि फिर 12 के बाद 13 नवंबर लग जाएगा, तो रात के 12 के बाद 13 नवंबर लग जाता है, उसको एम कहा जाता है। इस समय 1:44 से 3:23 तक आप पूजा कर सकते हैं। जो रात्रिकालीन करते हैं, व्यापारी वर्ग है, कारखाने आदि में कुछ लोग इन चीज़ों में करते हैं, तो इस समय रहेगा। फिर उषा काल का मतलब होता है सुबह के वक्त, सुबह के टाइम में शुभ चौकड़िया रहेगी 13 नवंबर को सुबह 5:02 से 6:41 तक सुबह। यानी ये मुहूर्त आपके लिए विशेष माने जाएंगे। इसके बाद दीपावली, दीपों का उत्सव है। इसमें दीपक के साथ मोमबत्ती है, लाइटिंग है, कई चीज़ें हैं होती हैं। जो दीप का अर्थ अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाता है, और प्रकाश की ओर जो चीज़ करती है वो हमें क्या देती है, एक नया उत्सव भी देती है, और नए उत्सव के साथ नई उमंगें भी देती है, और नए के साथ हमारे आने वाले जीवन जो रहे तो उस जीवन में हम सुख समृद्धि की ओर अग्रसर हों। यही महालक्ष्मी जी की पूजन है। और महालक्ष्मी जी की पूजन का समय आपको हमने बता ही दिया है कि शुभ समय आप पूजन कर सकते हैं, और इस समय जो भी आप पूजा करेंगे उसका आपको लाभ हो, आपको सुख समृद्धि प्राप्त हो। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हर हर महादेव, जय सिया राम।